दोस्तों व्हेल मछली पृथ्वी के इतिहास में सबसे विशालकाय समुद्री जीव है। यह आज भी समुद्र में अपनी खौफनाक मौजूदगी का फील करवाती है। इससे जुड़े कितने ही ऐसे खौफनाक किस्से हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। व्हेल का दैत्यकार रूप इंसान को बेहोश कर देने की क्षमता रखता है। आपको बताना चाहेंगे कि 100 हाथियों का वजन एक व्हेल मछली के वजन के आगे कोई मायने नहीं रखता। एक व्हेल 150 टन के बराबर हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्हेल मछली की जीभ का वजन एक हाथी के वजन से भी कहीं ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, इस अनदेखी व्हेल के बारे में जानकर आप खौफ ज़्यादा हो गए होंगे। अगर गलती से भी यह आपको समुद्र किनारे दिख जाए तो आप इसके पास मत जाना। समुद्र किनारे मृत पड़ी व्हेल को आप हल्के में कतई मत लेना। आप जान लें, जब भी कोई जीव मरता है तो उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। शारीरिक कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिलने पर वह टूटने लगती है, वह सड़ने लगती है, जिसकी वजह है शरीर में भयानक गैसेज का बनना। ठीक इसी तरह मृत व्हेल की बॉडी में सांस लेते बैक्टीरिया के टिश्यूज बॉडी सेल्स कंपोज हो जाते हैं। उनके डीकम्पोज होते ही फर्मेंटेशन और प्रीविकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे बॉडी की भीतरी अंगों में सड़न पैदा होने लगती है और बदबूदार गैस बनने लगती है। यह गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, जिसमें बहुत ही दुर्गंध होती है। मृत व्हेल में इन्हीं गैस के कारण उसकी बॉडी एकदम से फूल जाती है और पानी पे तैरती हुई समंदर किनारे आ लगती है। ठीक इसी तरह मृत इंसान का शरीर भी डूबने पर ऊपर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसानी बॉडी और व्हेल की बॉडी में एक माइनर सा फर्क होता है, लेकिन आप इसको जान ले, ये जरा सा फर्क आपकी जान भी ले सकता है। चौंकिए मत, हम अभी आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन गैसेस की वजह से अंदर का दबाव बढ़ने लगता है। तब व्हेल की बॉडी इस कंडीशन में गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जिसके कारण व्हेल के शरीर में एक ब्लास्ट होता है, जिससे उसके शरीर के कई टन वजनी मांस के चीथड़े उड़ जाते हैं, जिनसे किसी भी इंसान की जान जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो फिर इंसान के शरीर में भी होता होगा। दोस्तों, व्हेल का शरीर बहुत ही विशाल होता है और इसकी चर्बी बहुत ही मोटी, जो गैस के दबाव को सिलेंडर की तरह दबाए रखती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस दबाव की स्थिति क्या होगी। करेक्ट, इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। इस ब्लास्ट से बचने का एक ही तरीका है कि व्हेल की बॉडी की गैस को किसी छेद या उसके मुंह से उसकी गैस को बाहर निकाला जाए, ताकि ब्लास्ट होने की स्थिति टल जाए। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि व्हेल की चर्बी बहुत मोटी होती है। जब व्हेल मर जाती है तो यह चर्बी सिकुड़ जाती है, जिससे व्हेल की बॉडी के छेद और मुंह क्लोज यानी बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में गैस नहीं निकल पाती। दोस्तों, इस कंडीशन में व्हेल की बॉडी में छेद करना भी एक खतरनाक काम है। इस दौरान ड्रिल कर रहे व्यक्ति को भी बड़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि यह डेंजरस स्थिति होती है। दोस्तों, यह कोरी कल्पना नहीं, ना ही कोई कहानी है। ऐसा सचमुच कई बार हुआ है। यह कोई नामुमकिन बात नहीं है। सन 2004 में ताइवान में एक ऐसी घटना घट चुकी है। हुआ यूं कि एक 60 टन की व्हेल को एक ट्रक पर लाद कर रिसर्च के लिए ले जाया जा रहा था। तभी व्हेल के शरीर में ब्लास्ट हो गया, जिससे व्हेल के शरीर के विशालकाय मांस के लोथड़े 70 किलोमीटर की स्पीड से 30 मीटर तक फैल गए थे, जिससे कई लोग घायल हुए और कई कार इमारतों को नुकसान पहुंचा। यही वाकया कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भी हुआ, जब कई दिनों से मृत पड़ी एक व्हेल में ब्लास्ट हो गया। इसमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, पर पेड़ों पर मांस के लोथड़े लटके हुए देखे गए। 1997 में भी एक खतरनाक व्हेल ब्लास्ट यूएसए में हुआ, जब समुद्र किनारे पड़ी मृत व्हेल के शरीर में लोगों ने ये सोचकर आधा टन डायनामाइट डाल दिया कि जब इसमें ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट से मांस के टुकड़े बेहद छोटे होकर गिरेंगे, जिसे समुद्री जीव और पक्षी आसानी से खा लेंगे। पर हुआ आशा के विपरीत। डायनामाइट की वजह से तेज ब्लास्ट हुआ और मांस के लोथड़े करीब 250 मीटर तक फैल गए। यह टुकड़े अब भी इतने बड़े थे कि कोई भी समुद्री जीव और पक्षी इन्हें आसानी से नहीं खा सकता था। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक व्हेल के नजदीक जाना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।